ये परशुराम की जो आत्मा है वो रामावतार से भी पहले आई थी। विष्णु के अवतार थी परशुराम। मेरे ख्याल से त्रेता के शुरुआत में आई, तो उनको ये आत्मा को आए हुए तो बहुत बहुत लाखों साल पहले हो गए, बहुत लाखों साल। और इस आत्मा ने धरती पर आकर बहुत ही क्षत्रियों को 18 बार उसने वध कर दिया। वो ब्राह्मण था, तो उसने क्षत्रियों को, जो राजा, क्षत्रिय राजा होते थे, इनको धरती पर 18 बार उसने सारे क्षत्रिय राजाओं को मार दिया। और उसने बहुत पाप कर्म किए थे, बहुत ही पाप कर्म। इसलिए उसकी आत्माओं को कुछ अभी हिसाब किताब ऐसा है कि इनके पास कोई पावर नहीं है। एक साधारण भूत प्रेत जैसी आत्मा बन गई है सभी, और भटकती रहती है। अभी वो भी बहुत तड़पती हैं आत्माएं। कर्मों का हिसाब किताब उसके सामने भी आता है। तो हनुमान जब अवतार में थे, हनुमान अवतार में भी हनुमान से भी लड़ी, राम से भी लड़ी है। राम अवतार में राम का जब सीता का स्वयंवर हुआ था तब भी वहाँ पहुँच गए, उसको राम को भी चैलेंज किया था। मगर जब लक्ष्मण ने उसको ललचारा, फिर राम ने शांत किया और राम ने फिर उसको समझाया। वो पहचान गया कि ये राम अवतार है। तो ये परशुराम वाली आत्मा एकदम थर्ड क्लास कैटेगरी की आत्मा है। उसमें कोई पावर ही नहीं है, एक साधारण भूत प्रेत जैसी हो गई है अभी। वो भी तड़पती हैं शांति के लिए, इसलिए कई आत्माओं में प्रवेश करके कहीं जहाँ शांति मिले जाती होगी वो कहीं। और बाकी रही जो वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ये सब देवता भी साधारण भूत प्रेत की कैटेगरी में आ गए हैं धरती पर सभी। चाहे नौ ग्रह भी हो, नौ ग्रह की भी आत्माएं साधारण भूत प्रेत जैसी कैटेगरी की में है। इसलिए वो भी शांति पाने के लिए कहीं इधर उधर किसी में प्रवेश करके जाती हैं ऐसे, कुछ उनको कुछ मिल जाए, शक्तियाँ मिल जाए। तो ज़्यादातर कई जो विष्णु के अवतार वाली जो कैटेगरी की आत्माएं होती हैं या ये सब, तो महादेव को ज़्यादा मानती, क्योंकि महादेव में विष्णु से भी ज़्यादा पावर था। इसलिए ये महादेव के दरबार में, जहाँ जहाँ महादेव के दरबार होते हैं वहाँ जाती हैं उससे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। परशुराम वाली आत्माएं, ऐसी आत्माएं, ये हो सकता है। अभी मैंने देखा नहीं, मगर ये हो सकता है, क्योंकि कारोली सरकार का मैंने जो थोड़ा अध्ययन किया, और सूक्ष्म में कल रात को देखा था मैंने। कल रात को 2-2:30 बजे पूरा काफ़ी इमर्ज हुआ था कारोली सरकार मेरे सामने पूरा। मैंने उसको 5 किलोमीटर ऊपर इमर्ज किया था। तो महादेव का उसको काफ़ी बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है, और उसको काफ़ी, उसने जो भी आत्माएं निकाली वो सभी अच्छी 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 आत्माएं उसने सतो प्रधान बन, मतलब रजो प्रधान बनाई है, तमो से रजो प्रधान बनाई है। तो काफ़ी आत्माएं उसके साथ है, काम कर रही हैं। तो लोग उससे प्रेरित होकर आती हैं आत्माएं, आज भी बहुत प्रयास कर करके बहुत आती है आत्माएं। वो शांति, मतलब वो वहाँ से भी जाती भी नहीं है। कारोली सरकार से वो बोले जाओ, जाना है तो, मगर वो जाती भी नहीं है। उनको पता है कि हमें फिर यहाँ आराम मिलेगा, तो ऊपर गोले में 5 किलोमीटर ऊपर गोला है, उसमें चली जाती है वो आत्माएं। तो उसको आराम मिलता है वहाँ। रजो प्रधान स्टेज, वहाँ वायुमंडल में रजो प्रधान स्टेज का वायुमंडल है। रजो प्रधान माना जैसे लोगों को हेल्प करने वाली आत्मा में एक मनोवृत्ति बदल जाती है। आत्मा की एक मनोवृत्ति बदल जाती, लोगों को सेवा करने का मन करता है ऐसी आत्माओं को। जो तमो प्रधान आत्माएं दुख दर्द देती हैं, तो ऐसी रजो प्रधान आत्माएं लोगों की सेवा करती हैं। तो वो मुक्त भी नहीं होना चाहती हो। नहीं तो वहाँ कहता है कि तुम्हें मुक्त होना है तो तुम जाओ महादेव के पास जाओ, वहाँ दर्शन करके ऊपर चले जाना। मगर वो जाती नहीं, बोलती कि हम यहाँ रह के हम लोगों की सेवा करेंगे, यहाँ जो आत्मा आएगी उनको सतो प्रधान, मतलब रजो प्रधान बना के सेवा करेंगे। तो ये जो इनके जो यज्ञ हवन करके घर में बैठ के जो घर में आत्माएं जाती हैं ना, इनकी जो उनके भक्त जो है कारोली सरकार के भक्त, तो वो भक्त जब उनके घर जाती हैं तो उनकी भक्त की रक्षा करने के लिए ऐसी ये रजो प्रधान आत्माएं जो अच्छी, पहले तमो प्रधान थी अभी रजो प्रधान बनी हैं,
वो आत्माएं, इनका 4-5 आत्माएं एक एक भक्त के घर में जाती हैं और वहाँ भी घर में भी हवन करवाती है और उसके भक्त की रक्षा भी करती हैं नेगेटिव आत्माओं से। तो उसका बहुत बड़ा, उसके साथ लाखों आत्मा है उसके साथ करौली सरकार, क्योंकि उसका गुरु काफ़ी सालों से पहले थोड़े लेवल पे था, फिर अब बहुत बड़ा लेवल बन गया है, बहुत बड़ा लेवल है इसके पास। मैंने यहाँ तक भी देखा कि जो मुसलमान धर्म की आत्माएं जो उनके पास पकड़ के लिए आ जाती हैं, मुसलमान कई पीर और या जो आ जाती हैं ऐसी आत्माएं, तो ये क्योंकि मुसलमान धर्म की आत्माएं जो पीर औलिया बनी होती है वो बहुत तमोप्रधान होती है, बहुत ही गंदी आत्माएं होती है, मगर वो वास्तव में वो मनुष्य की आत्मा ही होती है। पीर औलिया बन के नाम देती है, मैं ये पीर हूँ, ये औलिया हूँ, ये जो जैसे अजमेर का जो औलिया का बहुत बड़ा लाखों का ये है, औलिया है, पीर है, मगर वो बहुत गंदी आत्माएं होती। जितने भी मुसलमान धर्म में औलिया पीर हुए बहुत गंदी आत्माएं हैं। तो ये इसमें कईयों में मनुष्यों में प्रवेश करके इसके कारोली सरकार में आती हैं आत्माएं। तो वो आत्माएं, वो उनको पहले बहुत हड़कम मचाती हैं वो आत्माएं, फिर उनको पकड़ सूक्ष्म में पकड़ के, उनको सूक्ष्म में पकड़ के ऊपर 5 किलोमीटर ऊपर गोले में ले जाते हैं और फिर उनका भूत निकालते हैं और फिर बोलते 500 साल बैक ले जाते हैं उनको। तो बोलते हाँ मैं तो हिंदू था। कई आत्माएं, ज़्यादातर आत्माएं वो हिंदू निकली, फिर उसके अंदर से भूत निकाल के उनको हिंदू कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर महादेव की पूजा करता है वो, और मुसलमान धर्म की आत्मा भी हिंदू हो जाती है। इसी तरह धरती पर जब सभी को ये, उसको आत्माओं को मेमोराइज हो जाएगा, सब बैठ जाएगी, तब सबको पता लगेगा कि हम तो हिंदू, सारे हिंदू थे, मुसलमान कन्वर्ट हुए। हाँ, बाद में ये 100-150 साल वाली आत्माएं, ये 50-100 साल में ही मुसलमान के ऊपर के बहुत आत्माएं आई है, ये उनके गोले से, मुसलमानों के गोले से और क्रिश्चियनों के गोले से भी बहुत आत्माएं आई हो। धर्म परिवर्तन करने वाले ऊपर से कराने के लिए वो आत्माएं बहुत आई है धरती पर, मगर वो आत्माएं ज़्यादातर सूक्ष्म में रह के धर्म परिवर्तन का काम करती हैं। तो वो हो सकती है वहाँ की क्रिश्चियन या मुसलमान की आत्माएं, सूक्ष्म जगत से आई हुई आत्माएं, कभी उसके पिंजरे में आ जाए तो पता लग जाए, मगर अभी तो उसके पास जो भी आता है ये कभी काफ़ी निकलती है आत्मा, ऐसा मैंने देखा है उसको। वो काम तो अच्छा कर रहा है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि उसके पास बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म जगत में गोले में है और वो सभी त्याग तपस्या करते हैं और वो सेवा करना चाहते हैं। वो आत्मा को बदल देता है, तमो से रजो बना देता है, और रजो प्रधान आत्माएं लोगों की सेवा करना चाहती है। इसलिए बाहर के वायुमंडल में जाकर, इनके भक्तों के घर में जाकर वो उनके भक्तों की रक्षा भी करती है, दूसरी आत्माओं से रक्षा करती है। और जहाँ जहाँ भी मुसलमान धर्म के औलिया पीर की आत्मा है, जहाँ हिंदू लोग जाते हैं औलिया पीर के पास जाते हैं, सभी बहुत लोग दरगाहों पर जाते हैं, औलिया पीरों के पास जाते हैं, हिंदू बहुत जाते हैं, बहुत ही जाते हैं हिंदू लोग। तो वहाँ की जो मुसलमान धर्म की आत्माएं हिंदुओं में प्रवेश कर जाती हैं और वो प्रवेश करके बहुत तंग करती हैं। फिर वो ऐसी आत्माएं प्रवेश करके आ जाती हैं तो उनके पास आती हैं, मगर जब वो निकाल के ऊपर ले जाता है और उसको ऊपर से उसका भूत निकाल देता है, उसको मेमोराइज कराता है 500 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले तुझे औरंगजेब ने कन्वर्ट कराया था, तुझे ये राजाओं ने, मुसलमान मुगल राजाओं ने कन्वर्ट कराया था, ये सब उसको मेमोराइज कराते हैं ये लोग ऊपर सूक्ष्म उसके गोले में। ये मैंने देखा है, कल रात को ही देखा था मैंने पूरा। तो पूरा बोल नहीं पाए ये मुसलमान की, ये बोल नहीं पाया, मगर ये करते हैं लोग ये सब बातें, बहुत बड़े नेटवर्क है। इसलिए परशुराम तो कुछ भी नहीं है यार, ये वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता साधारण भूत जैसे हैं। परशुराम तो भूत से भी कम बन गया है, एकदम धड़का, क्योंकि उसने बहुत पाप किया है, बहुत धरती पर हत्या की है, पूरा त्रेता ही हत्या करते रहा, तो द्वापर, पूरा द्वापर हत्या ही करता रहा। इसलिए वो तो बहुत गंदी आत्मा, एकदम गिर गई है। परशुराम जैसे जैसे भी विष्णु के दूसरे अवतार भी हैं वो गिर गए सब। एक तो ये सभी ओरिजिनल ये आत्माएं तो राम और कृष्ण की आत्माएं, राम भी आत्माएं तो गिर गई हैं,
और कृष्ण की आत्मा भी वैसे भी धीरे धीरे करके गिर गई, मगर पावर डाल के उनको काम कराया जाता है सभी को। इसलिए अभी सूक्ष्म जगत में बहुत हलचल है, सभी है। परम शांति।